हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? फाइन, मैं भी हूँ फाइन। बच्चे, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। रिफ्लेक्शन ही टॉपिक चल रहा है, बट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम आगे, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, पीछे नहीं रुकना चाहिए, मुड़ के नहीं देखना है, सिर्फ आगे 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 बढ़ते रहना है। राइट? टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस। मैंने कहा था ना, हर मिरर का अपना एक फोकल लेंथ होता है और एक रेडियस होता है, इसके बीच हम रिलेशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक कॉनकेव मिरर ले लो। ध्यान से देखो, दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड दिस इज योर पोल एंड दिस इज योर फोकल लेंथ एंड दिस इज योर सेंटर। राइट? फिर आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी रे एक्सिस के पैरेलल आता है तो वो फोकस से पास करता है। राइट? और तो ये क्या हो गया बेटा? मान लो इस पॉइंट का नाम रख दो A, इसका नाम रख दो B, इसकी ये F, इसका नाम मैं देता हूं M, इसका F, और सेंटर से कोई लाइन अगर हम पास करें तो वो क्या होता है? नॉर्मल। तो ये हो गया इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट, एंड दिस इज योर नॉर्मल। और आप बताओ, इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो हो गया I। राइट? ध्यान से देखना। और बेटा रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ जो बनाएगा ये हो जाएगा R। यही सब तो है, और कुछ इंसिडेंट लाइट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड लाइट। इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ जो बनाएगा वो एंगल I, रिफ्लेक्टेड लाइट नॉर्मल के साथ जो बनाएगा वो एंगल R, रिफ्लेक्टेड लाइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब क्या काम करो, एक काम आपको और करना है इसमें, यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देना है। ये आपको अलग से करना है, ये एक परपेंडिकुलर डालना है, ये काम आपको अलग से करना है। M पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, इसका नाम हमने रख दिया MN। ये ब्लू से हमने किया है, मतलब ये एक्स्ट्रा काम किया है, ये आपको डालना बहुत जरूरी है। अब बताओ बेटा, अगर ये I है तो ये भी I, ये R तो ये भी R। राइट? ऑल्टरनेट। ठीक है, अब ये R ना होकर, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, यहां पर क्या पंगा है, ध्यान से। ये तो हो गया ऑल्टरनेट से, और ये R कैसे नहीं हो सकता? होता क्या है, अगर इस ट्रायंगल में देखोगे आप CMF में, तो सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सटीरियर। तो इस ट्रायंगल में ये दोनों इंटीरियर हैं और ये एक्सटीरियर है, तो ये क्या हो जाएगा? I प्लस R। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ऑल्टरनेट से ये भी I, और सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तो उस हिसाब से ये एंगल बन गया I प्लस R। ये एंगल F कितना आ गया बेटा? बताओ जरा जल्दी से, एंगल F कितना आ गया? I प्लस R। सम ऑफ इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर। अब एक बात आपको मैं कुछ चीज बता देता हूं, तो आपको पता ही होगा, आप जानते होंगे कि रिफ्लेक्शन में हमेशा इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल सेम होता है, I इज इक्वल टू R। ये आप जानते हो। ठीक है, अब जब इतना जानते हो तो आप थोड़ी सी बात मुझे और बताओ, कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं प्लीज। कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं पहले बता देता हूं कि ऑप्टिक्स में, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्टिक्स में ये जो एंगल्स होते हैं I, R, ये सब छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, और कहा जाता है कि जब एंगल स्मॉल होता है, क्या यार, एक मिनट, और कहा जाता है कि जब एंगल से स्मॉल होते हैं बेटा, तो हम साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को हम 1 लिख सकते हैं, और अगर कहीं टैन थीटा आ जाए तो हम उसे थीटा लिख सकते हैं। ये सब बातों का ध्यान रखना है, आप अच्छे से सुन लीजिए। पूरे ऑप्टिक्स में ये काम आएगा बेटा कि अगर एंगल से स्मॉल होते हैं तो आप साइन थीटा को थीटा लिख दो, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हो, और टैन थीटा को थीटा लिख सकते हो। कोई मना नहीं करेगा, किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको मना कर दे ऐसा करने से, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मेरी सब चीज मैं बता चुका हूं, अब मैं आगे डेरिवेशन की तरफ बढ़ रहा हूं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात का जवाब देना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। जवाब ये दो बेटा कि अगर मैं ट्रायंगल में आता हूं, एक ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, राइट एंगल ट्रायंगल MCN, राइट, MNC, इसमें tan ले लो, tan I इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan I इज इक्वल टू mn/cn, राइट। और tan के बारे में मैंने क्या कहा, sin tan गायब हो जाता है, tan को थीटा लिख सकते हैं, इससे क्या बन गया, I इज इक्वल टू mn/cn। ठीक है, इसको याद रखना, हो गया। अब जरा सुनना, अच्छे से सुनना। अब यहां पर एक दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ट्रायंगल का नाम है MCN हो चुका है, अब है MNF। MNF इसमें क्या एंगल आ रहा है बेटा, I प्लस आर, तो इसको क्या ले लोगे आप, tan I प्लस आर, जो भी एंगल आ रहा है ले लोगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस mn/fn। फिर वही बात, tan तो एलिमिनेट हो ही जाता है, तो tan को एलिमिनेट कर दो, tan जैसे ही गायब हो गया tan थीटा बन जाएगा, तो यहां से क्या आ गया, I प्लस आर इज इक्वल टू mn/fn। ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो n पॉइंट है और p पॉइंट है ये बहुत क्लोज होते हैं, देखने में तो गैप लग रहा बट प्रैक्टिकली ये बहुत क्लोज होते हैं। यहां पे क्या लिखोगे, हेयर पॉइंट p एंड n आर वेरी क्लोज, ये बहुत क्लोज है, ध्यान रखना, बहुत क्लोज है एक दूसरे के साथ। ठीक है। अब जब इतना हो गया तो अब मुझे एक बात बताना, सोच के बताना बेटा, ये I प्लस आर बराबर mn प्लस fn, तो मुझे लगता है क्या मैं I प्लस आर को भी I लिख सकता हूं, क्योंकि I R तो सेम होता है, तो R को भी मैं I लिख देता हूं, तो I प्लस I इज इक्वल टू mn/fn। I प्लस I कितना हो गया बेटा, 2I इज इक्वल टू mn/fn, ये वैल्यू आ गई 2I की, राइट। ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना और अच्छे से समझना। अब यहां से देखो I इज इक्वल टू आ गया mn/cn और यहां 2I इज इक्वल टू आ गया mn/fn, दो इक्वेशन है। तो मुझे इन दोनों को अगर ध्यान से देखोगे, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें हम, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, डिवाइड करने से क्या होगा, 2I/I, तो कितना हो गया 2, उधर डिवाइड करोगे ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, CN/fn, बस दोनों को डिवाइड कर दिया, mn कैंसिल और ये CN/fn। और मैंने क्या कहा था 2 मिनट पहले कि P और N बहुत क्लोज हैं, तो CN को आप CP भी लिख सकते हो, तो CN को आप क्या लिख सकते हो, CP। और FN, P और N क्लोज हैं, तो FN को आप FP भी लिख सकते हो, FP हो गया। और कितनी बार बताया मैंने बेटा, सेंटर से जो आपको पता नहीं है तो अब मैं क्या करूं, बोलो, पोल से फोकस की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ, माइनस लेंगे, लेफ्ट साइड है। सेंटर से पोल की डिस्टेंस क्या होती है, यहां से यहां की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r, रेडियस माइनस r। आपको पता है ना, सेंटर से पोल की दूरी रेडियस, फोकस से पोल की दूरी फोकल लेंथ, लेफ्ट साइड है इसलिए माइनस ले रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, CP इज व्हाट, माइनस r, PF इज व्हाट, माइनस f, F माइनस माइनस कट गया, तो यहां से F इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, R/2। ये रिलेशन आ गया कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। इस मीन्स ये फोकल लेंथ, ये दूरी इसकी आधी होती है, इसका मतलब फोकस सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। ये प्रूफ करने अगर आ गया तो आप इसको जरूर प्रूफ कर देना। इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल, tan गायब करके थीटा बन जाता है। बाकी के कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। अब बेटा जब आपने ये पढ़ लिया है तो अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, इसी में ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक का नाम है मिरर फॉर्मूला। टॉपिक का नाम है बेटा मिरर फॉर्मूला। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपसे कोई पूछ दे अगर कि व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का रिलेशन होता है। ये इन्हीं के बीच का क्या होता है, रिलेशन होता है। इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ।
अब मान लो ये प्रूफ करने आया, तो इसको प्रूफ रिलेशन निकालो। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप एक कॉन्केव मिरर ले लो, हमेशा मैं कॉन्केव मिरर ही लेता हूं। फिर यहां से ये लाइन, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर, राइट? वही कहानी पुरानी। उसके बाद अब आप क्या करो, यहां पे एक ऑब्जेक्ट ले लो, नाम इसका रख दो ए बी। कहां पे लिया है मैंने, सेंटर से बाहर। और आपको पता है कॉन्केव मिरर में पहली क्लास में पढ़ाया था, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो वर्चुअल, और फोकस से पीछे कहीं ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये बनाएगा रियल इमेज, लेफ्ट साइड ही बनाएगा। लेकिन 3 डायग्राम दिखाने पड़े, 3 रे दिखाने पड़ेंगे। यहां से 3 रे निकालना, 3 रेज। पहला रे मैं बता दूं, फर्स्ट रे बिल्कुल एक्सिस के पैरेलल ले जाना, जो फोकस से पास करेगा। दूसरा रे बेटा ध्यान से सुनना, दूसरा रे बिल्कुल सेंटर से ले जाना। तो आपको शायद पता है या नहीं पता है, सेंटर से गुजरने वाली जितनी रे होती हैं वो जैसे जाती हैं वैसे ही वापस हो जाती हैं। क्यों पढ़ाया था मैंने, आप पहले वीडियो में देखना, फर्स्ट लेक्चर में। ये नॉर्मल भी सेंटर से गुजरता है तो नॉर्मल के लॉन्ग जाने वाली रे उसी रे में वापस हो जाती हैं। 2 रे हो गया, एक इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड और ये। और तीसरा रे आप डायरेक्ट पोल पे गिराना, ये पोल पे, ये फिर यूं होते हुए यहां आएगा और यहां आने के बाद आपका यहां पे इमेज बन जाएगा। इसका नाम रख दो ए डैश बी डैश। यस, ये हुआ आपका पूरा इमेज डायग्राम। अब बताओ कितने रे बनाओगे, 3 रे दिखाओगे। बोलोगे सर हम कौन कौन सा रे दिखाएं, कौन कौन सा रे दिखाएं सर? एक तो ये वाला रे, ये गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरा ये सीधा जाएगा पोल से और यूं वापस होगा इसी डायरेक्शन में। 2 रे, ठीक है। अब इंसिडेंट रे का यहां पे एंगल भी दिखा देना, यहां पर आई। रिफ्लेक्टेड रे का यहां पे एंगल दिखा देना आर, राइट। ये सेंटर से गुजरने वाली रे दिखाना एक और, जो सेंटर से जाएगी इसी से वापस हो जाएगी। तो आपको 3 रे दिखाने हैं, फिर से सुन लो। एक रे पैरेलल जो फोकस से पास करेगा, ये है आपका क्या, फोकस, फोकस से पास करेगा। दूसरा रे सेंटर से जाएगा वापस हो जाएगा। थर्ड रे पोल पे गिरेगा वापस हो जाएगा। तीनों रे जहां मिलेंगे, एक ये वाला रे वापस आने वाला, एक यू वाला और एक पोल से आने वाला, वहीं पे बन जाएगा आपका इमेज। नाम क्या है इमेज, इसका नाम है इमेज। और ये है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ये रहा आपका जीता जागता सुंदर सा प्यारा सा डायग्राम। अब यहां पे बच्चे, अब हमें प्रूफ करना है बहुत कुछ। मुझे लगता है आपको डायग्राम साफ दिख रहा होगा, मैं भी दूर से देख लेता हूं। हाँ, इट्स ओके है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे मैसेज करके पूछना। 3 रे समझ में आ गया, राइट। अब यहां पे बेटा हम प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रूफ करने में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप ट्रायंगल, ध्यान से देखना, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C को देखो। किसको देखोगे बेटा, ट्रायंगल ABC और A डैश B डैश C को देखो। आप इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल है A डैश B डैश C। ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। बताता हूं क्यों सिमिलर हैं। 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, या तो उनके एंगल सेम हो जाए, 2 एंगल सेम हो जाए, या 2 साइड सेम हो जाए। तो साफ दिख रहा है ट्रायंगल ABC में ये एंगल देखो 90, यहां ये एंगल 90, एक एक एंगल सेम, वर्टिकल अपोजिट से ये भी एंगल सेम। तो ABC और A डैश B डैश C में 2 एंगल मैच कर जा रहे हैं। इस कारण ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो क्या लिखोगे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। और एक बात आपको मैं इससे पहले और बता दूं, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो AP हो गया माइनस यू, लेफ्ट साइड है। ये इमेज डिस्टेंस है तो A डैश P हो गया माइनस V, राइट। फिर फोकस से पोल की दूरी है तो ये जो PF हो गया, ये हो गया माइनस फोकल लेंथ। और सेंटर से पोल की दूरी है, ये हो गया R यानी कि क्या, रेडियस। सब आपको पहले लिख देना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस, सब मैंने लिख दिया। लेफ्ट साइड है इसलिए मैंने सब कुछ क्या किया है बेटा, माइनस में लिया है। ये R नहीं होगा, बाय मिस्टेक P होगा ना। साइड डिस्टेंस कहां से लेते हैं, P से लेते हैं, है ना। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ,
रेडियस, सब लिख दिया मैंने। अब सुनिएगा ध्यान से, अब बताओ ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल A-B-C आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि एक एक एंगल 90 और ये वर्टिकल अपोजिट भी एंगल सेम है, मैच कर रहा है। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो आपको पता है उनके साइड का रेशियो, उनके परपेंडिकुलर का रेशियो और उनके बेस का रेशियो सेम होता है। मतलब क्या लिख सकते हैं बेटा, AB अपॉन इसका परपेंडिकुलर क्या हो गया, A-B- इज इक्वल टू दोनों के बेस का रेशियो AC अपॉन A-C। ये हो गया। क्या हुआ, सिमिलर होने के कारण आप ये रिलेशन बना सकते हो। जब तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए, दो एंगल मैच कर जाए, तो उनके परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो सेम हो जाता है। अब इसमें एक काम और करना है, काम ये करना है कि ये AC है, सारी डिस्टेंस मैंने कहा पोल से लेने का, तो आप ऐसा कुछ करो कि AC को पोल के रेस्पेक्ट में देखो। तो AC को हम लिख सकते हैं, देखो AP में से CP हटा दो तो AC आ गया, तो AC को लिख सकते हैं हम, देखना AP माइनस CP, AP में से CP हटा दो AC आ गया, खत्म। और अब नीचे है A-C ये है बेटा, ये कैसे लिखेंगे, CP में से A-P हटा दो, इसमें से इतना हटा दो A-C आ गया, तो इसको क्या लिखोगे, CP माइनस A-P। AC यहां से यहां क्या लिखोगे, AP माइनस CP। A-C यहां से यहां A-C क्या लिखोगे बेटा, CP माइनस A-P आ गया। इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। बस अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आराम से समझिएगा, बहुत रिलैक्स होकर पढ़ा रहा हूं मैं आज। अब देखते हैं ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल देखने जा रहा हूं मैं। ट्रायंगल सब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। अगला ट्रायंगल है ABP, यस ये वाला, और A-B-P, यस ABP, A-B-P। कौन सा ट्रायंगल देख रहे हो, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A-B-P, ये भी सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं बेटा, ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर है बताओ, फिर वही बात देखो आप, ये एंगल और कौन सा एंगल, ये एंगल दोनों का हो रहा है 90 और I और R सेम, तो ये देखो इसके दो एंगल, एक 90 और I, इसके दो एंगल R और 90, ये भी सेम है और 90 भी सेम है। दो एंगल जहां मैच करे सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है, फिर वही चीज, इनके परपेंडिकुलर का रेशियो अब और इनके बेस का रेशियो सेम होगा। तो ये हो गया इनके परपेंडिकुलर का रेशियो, और बेस का रेशियो क्या होगा, AP और इसका A-P इज इक्वल टू AP अपॉन A-P। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सिमिलर कैसे हो जाता है, तो परेशान मत होना, जब दो एंगल मैच कर जाए सिमिलर और सिमिलर हो जाए तो उनके परपेंडिकुलर का रेशियो और बेस का रेशियो बराबर कर देना दोनों ट्रायंगल का। अब इसके बाद आप गौर से बेटा फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, दोनों में AB बाई A-B- है, वहां भी AB बाई A-B- है, तो क्यों ना इसको और इसको इक्वेट कर दिया जाए। तो क्या लिखेंगे जरा बताइए, AP माइनस CP बाई CP माइनस A-P इज इक्वल टू AP अपॉन A-P। बस अब हमें सबकी वैल्यू रख देनी है। AP कहां, यहां से यहां, ऑब्जेक्ट माइनस U माइनस CP का मतलब यहां से यहां, रेडियस माइनस R अपॉन CP यहां से यहां, रेडियस माइनस R माइनस A-P यहां से यहां माइनस V इज इक्वल टू AP माइनस U A-P माइनस V। सारी वैल्यू लिख चुका हूं, उठा के वहां रख दिया, माइनस माइनस हो गया कैंसिल। अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाली बात है, आपने ध्यान नहीं दिया और ना मैंने भी ध्यान दिया, यहां पे एक मिनट क्या है, AP कितना है बेटा, AP कितना है माइनस U, CP कितना है माइनस R, तो ये माइनस भी था ना, माइनस R है ना, और A-P कितना है माइनस V।
आप समझे नहीं, आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं बोलो। AP माइनस यू, CP माइनस आर, CP माइनस आर, A' माइनस वी, यही किया है मैंने, ठीक है। अब यहां से क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया R माइनस यू माइनस माइनस प्लस V माइनस R इज इक्वल टू U बाई V। इसके बाद अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, VR माइनस यू वी इज इक्वल टू यू वी माइनस यू आर। इसके बाद फिर क्या करेंगे बेटा, जल्दी बताओ, फास्ट बताओ। अब इतना इक्वेशन बन चुका है, अब क्या करोगे, सोचो सोचो सोचो, सिर्फ सोचो। यू आर को इधर ला दो, यू वी को उधर ले जाओ, तो वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू यू वी मिलके कितना हो गया बेटा, 2uv। अब जब इतना इक्वेशन बन जाएगा तो अब क्या करना, इस इक्वेशन को डिवाइड करना बोथ साइड। किससे डिवाइड करोगे बोथ साइड बेटा, UVR से, दोनों साइड कर दो डिवाइड, किससे, UVR से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा बोलो, VR बाई UVR प्लस UR बाई UVR इज इक्वल टू 2uv बाई UVR। बस ओवर होने वाला है, VR से VR कट गया, 1 अपॉन U, UR से UR कट गया, 1 अपॉन V, UV से UV कट गया, 2 अपॉन R। और 2 मिनट पहले अभी इससे पहले प्रूफ में मैंने बताया था कि R इज इक्वल टू 2F होता है, याद है, भूल गए बच्चे, भूल गए क्या, भूलना नहीं है, गजनी नहीं बनो, गजनी से क्या होगा, कृष बनना है, कृष, गजनी से कुछ नहीं होता। R इज इक्वल टू क्या, 2F। तो जैसे R इज इक्वल टू 2F यूज करोगे तो क्या आ गया बोलो, 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू R के यहाँ पे 2F, क्योंकि आपको पता चुका हमें फोकल लेंथ रेडियस का हाफ, रेडियस फोकल लेंथ का डबल, तो 2 अपॉन 2F कितना आ गया, 1 अपॉन F। यानी फॉर्मूला लोग ऐसे लिखते हैं, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। दिस इज योर कॉल्ड मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। कैसे कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। एक रे ऐसे जाना पैरेलल फोकस से, दूसरा रे सेंटर से पास कराना वापस, तीसरा रे पोल से गुजारना है रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल दिखा देना। जहां पे तीनों रेज एक ये मिल गए, वहां पे बन गया इमेज। बस उसके बाद ABC A' से सिमिलर, पहला इक्वेशन, ABP और A', सिमिलर, दूसरा इक्वेशन। दोनों को इक्वेट के बाद दोनों इक्वेशन बनाओ, वैल्यूज को पता ही रख दिया है मैंने, ऑब्जेक्ट, इमेज, रेडियस, फोकस रखो सब माइनस में, लास्ट में UVR से डिवाइड करो, रेडियस फोकल लेंथ का डबल होता है, यूज करो और आपका आंसर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F। और इससे पहले क्या बताया, फोकल लेंथ और रेडियस में रिलेशन बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे भी विश्वास है समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पेपर आ रहे हैं पास, फटाफट पढ़ाई कीजिए, फटाफट पढ़ाई कीजिए, नो कंप्रोमाइज विद स्टडी, वीडियोस देखिए और अगली वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस भेजूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।